क्रिया आज हम लोग मैट्रिक्स के पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स मतलब होता है अवयव होता है। मैट्रिक्स का शॉर्ट नेम अवयव बोले या मैट्रिक्स मतलब अवयव होता ही है। ठीक है, अवयव के बारे में कुछ जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है कि इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले बात कि इस चैप्टर से हमको 13 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड से। ठीक, 13 नंबर में हमको इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग आएगा और एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, और 3 से 4 इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बोर्ड में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बिना देरी किए हम अवयव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अवयव मतलब होता है फ्रेम, मतलब जो भी अंक इस आयताकार फ्रेम के अंदर रह जाएगा उसको समझ लेना है कि वो एक अवयव है। और इसको हमेशा याद रखना है कि अवयव के आगे जो होता है ना, ए या बी, ABCD कैपिटल अक्षर में कोई ना चीज यहाँ पर लिखा होता है। इसको हम लोग, यह अवयव का एक सदस्य होता है जिससे हम अवयव के साथ जुड़े रहते हैं। सबसे पहले इस बात को हमको बहुत तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, और अवयव में 2 चीज आप लोग सोच रहे हैं कि आखिरी अंक 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। ये सब अगर इसको हम क्या पढ़ेंगे तो इसको बहुत ध्यान से जानना है हमको। सबसे पहले जानना यह है कि अवयव जो होता है ना, इसका मैट्रिक्स का एक रूप है जिसको हम अवयव बोलते हैं। और अभी हमको 2 चीज को ध्यान रखते हैं। इसको हम R1 कहते हैं, इसको हम लोग R2 कहते हैं। और इस चीज को कहते हैं, ऊपर से इस तक कहते हैं C1 और C2। अब आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई R1 और R2 क्या होता है, तो चलिए हम इस बात को जान लेते हैं। R1 R2 और C1 C2 इसमें क्या चीज है। चलिए देखिए, R1 मतलब होता है, R का मतलब होता है रो, हम लोग रो को शॉर्ट में R लिखते हैं। ठीक है, और C का मतलब होता है कॉलम, कॉलम को शॉर्ट में हम लोग C लिखते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग जानते हैं रो और कॉलम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, रो मतलब होता है पंक्ति, रो मतलब होता है पंक्ति, और कॉलम का सीधा सीधा अर्थ है, कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे पंक्ति किसको बोलते हैं। पंक्ति मतलब वो होता है जो एकदम सीधा सीधा जाता है, उसको हम पंक्ति बोलते हैं। और स्तंभ उसको बोलते हैं जो सीधा एकदम लंबा खड़ा होता है, उसको स्तंभ बोलते हैं। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। ये जो रो मतलब होता है पंक्ति, तो समझ लो जो ये एक पंक्ति हो गया, इसको घेरते ही पंक्ति हो गया, इसीलिए इसको हम रो बोल दिए। कॉलम मतलब खड़ा होता है, देखिए इसको खड़ा कर दिया तो ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जो एक लाइन हुआ इसको R1 बोल देते हैं और दूसरा लाइन तो R2 हो गया। इसी प्रकार अगर नीचे और कुछ रहेगा तो ये R3 हो जाएगा, समझे। और देखिए यहाँ पर एक ये जो कॉलम है ना, कॉलम यहाँ पर मान लीजिए और 2 अंक बढ़ा दिए इस प्रकार, तो इसको हम लोग कर देंगे C3 कर देंगे। बट ऐसा कोई बात नहीं है, समझने की कोई चीज़ है। चलिए अब तो आप लोग रो और कॉलम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। पंक्ति इस प्रकार होता है और स्तंभ इस प्रकार होता है। इस बात को हमको बहुत ध्यान से जानना है, इसी पर पूरा मैट्रिक्स टिका हुआ है, समझे। और एक बात आप लोग ध्यान में बैठा लीजिएगा मेरे दोस्तों कि हम लोग जो होता है ना रो मैट्रिक्स मतलब अवयव के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं इस फ्रेम के अंदर, इसको हम लोग मान लीजिए 11 हो गया, ये 12 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस चीज को हम लोग तो रो बोलेंगे ही क्योंकि यह R1 पंक्ति एक है, पहला पंक्ति है इसीलिए हम R1 बोल दिए, और ये दूसरा पंक्ति इसीलिए हम इसको R2 बोल दिए। बट इसको भी हमको ध्यान रखना है, ये पहला स्तंभ है इसीलिए C1 बोल दिए, ये दूसरा स्तंभ है इसीलिए हम C2 बोल दिए। ठीक है, अब इस चीज को हम A11 भी लिख सकते हैं और इस चीज को हम A12 भी लिख सकते हैं और इस चीज को हम A21 लिखते हैं और इस चीज को A22 लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम A21 A12 A22 R1 R2 C1 और C2। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
ए का मतलब ये हुआ कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। A11 का मतलब ये हुआ कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 का मतलब ये हुआ कि पहला पंक्ति या दूसरा स्तंभ। ठीक है, पहला पंक्ति हो गया। ये देखिए, ये जो हुआ ना A11 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति है पहला स्तंभ। देखिए पहला स्तंभ हुआ ना ये वाला है, पहला स्तंभ, पहला ए मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, टेक्स्ट में A11 हुआ, इसका मतलब होता है रो गुना कॉलम, रो गुना कॉलम। तो पहले हमेशा रो होता है, उसके बाद ही कॉलम होता है। ठीक है, पहले हमेशा मतलब कोई भी चीज आप लिखा हो देखेंगे A21 हो गया, इसका मतलब हुआ कि पहले रो आएगा उसके बाद ही कॉलम आएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया रो और 1 हो गया कॉलम। इसका मतलब है कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। इसका मतलब हुआ कि A21 का मतलब होगा दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। उसी प्रकार A22 हो गया, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, क्योंकि ये तो R है ये तो C है, तो दूसरा पंक्ति है दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त कर लिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 21, 22, 23, 11, 12 और 13। अब इस बात को और ध्यान देते हैं, थोड़ा गौर सुनिएगा। हमने यही बताया कि A11 का मतलब है, इसका मतलब पंक्ति, इसका मतलब R हो गया, इसका मतलब R, इसका मतलब कॉलम हो गया। R से हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो ऐसा A11 या A22 या A31 ये जहां भी आपको कहीं देखने का मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। मतलब कि पंक्ति स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। इसका मतलब हुआ कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। इसी प्रकार दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यहाँ से दूसरा पंक्ति को घेर लिए और तीसरा स्तंभ इसको घेर लिए। ये A23 हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए और कुछ बात को ध्यान देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, कल फिर बात करते हैं हम लोग। इस बात को मतलब कि दिमाग में बैठा लीजिएगा, रो कॉलम किसे कहते हैं। आज मेरा टॉपिक का यही मतलब था कि आप लोग को रो और कॉलम के बारे में कुछ जानकारी दे दे और मैट्रिक्स के बारे में कुछ बता दे। ठीक है।